मोदी जी का पानी का बिल कितना आता है और क्यों आपको यहाँ वाईफाई यूज करने पर 8 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं और कैसे आप अपना 1 केजी वेट घटाकर इतने सारे गोल्ड को अपने नाम कर सकते हो और अगर आप गलती से एसिड पी लो तो क्या होगा भाई। सच में ये वीडियो तो काफी गजब का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, ये जो आप टेलीफोन देख रहे हो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेलीफोन दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी अडोल्फ हिटलर का है और इस टेलीफोन को अब तक एक म्यूजियम में वर्ल्ड मोस्ट डेडली वेपन के साथ संभाल कर रखा गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट डेडलीस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इसे कोई ऑर्डर या फिर कहीं पर भी अटैक करवाना होता था तो हिटलर इसी टेलीफोन से वो अटैक करवाते थे। नंबर 19, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि इस दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो आईफोन खरीदने के बाद उनसे एक सेल्फी मिरर के आगे लेना पसंद करते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मकसद लोगों को आईफोन दिखाना होता है ताकि आप देख सको कि उनके पास भी एक आईफोन जैसा फोन है। नंबर 18, ये बात सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन ये जो आदमी है ये आपको गले लगाने का 7,000 रुपए लेता है। जी हाँ, ये ब्रिटेन में रहता है और ये एक फेमस कडलर है जिसका काम लोगों को गले लगाना होता है और ये लोगों को सिर्फ 1 घंटा गले लगाकर 7,000 रुपए चार्ज करता है। और भाई सच में अब तो ये इनका फुल टाइम जॉब की तरह बन गया है। नंबर 17, आपको पता ही होगा कि इसमें बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर कितना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड के आ रहे सभी फिल्मों को ऑडियंस के द्वारा लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है, जिसको लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उनसे कहा कि आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन बॉलीवुड की रेपुटेशन मार्केट में काफी गिर सकती है। लेकिन अगर आप इसे कहेंगे तो ये ट्रेंड काफी हद तक रुक सकती है और बॉलीवुड बच सकती है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 16, आपने कभी न कभी ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप कभी प्लेन में ट्रेवल करते हो और उस समय जब आप कोई खाना खाते हो तो वो खाना आपको नीचे के मुकाबले उतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन असल में अगर आप भी यही सोच रहे हो तो भाई आप यहाँ गलत हो। दरअसल हमारी स्मेल सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि जब भी हम पृथ्वी से ऊपर होते हैं तो हमारा सेंस ऑफ स्मेल काफी डिक्रीज होने लगता है, जिसके वजह से जब भी हम प्लेन में कोई भी चीज खाते हैं तो उसका टेस्ट अर्थ के मुकाबले 20 से 50% तक कम होता है। नंबर 15, इंडिया में अगर आप कभी किसी का वाईफाई यूज करते हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही गलती अगर आप सिंगापुर में करते हो तो आपको 8 लाख का फाइन देना पड़ सकता है। दरअसल सिंगापुर में एक रूल है कि जब भी आप किसी का चोरी से वाईफाई यूज करते हो और वाईफाई का ओनर आपके ऊपर पुलिस में कंप्लेन कर दे तो आपको $10,000 यानी 8 लाख का फाइन लगेगा और साथ में 3 साल की जेल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ फ्री का वाईफाई यूज करना एक क्राइम जैसा है। नंबर 14, एक लाइनमैन था और वो एक बार एक हाई वोल्टेज करंट को गलती से छू लिया था, जिसके बाद उसकी मौत तो नहीं हुई लेकिन उसके दिल की धड़कन कुछ समय के लिए रुक गई थी। लेकिन इसके बाद जब तक वहाँ पैरामेडिक्स आता उससे पहले उसके एक दोस्त ने अपने मुंह से सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली और तब से इस फोटो को द किस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। वैसे इसके इस ग्रेट वर्क के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 13, ये काफी कमाल की फैक्ट है कि इंडोनेशिया के सभी स्कूलों में के स्पेशल डे पर एक काफी कमाल की फंक्शन होती है और उस दिन सभी स्टूडेंट्स के मम्मियों को इनविटेशन देकर उसके स्कूल बुलाया जाता है और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स मिलकर अपने मम्मियों के पैर धोते हैं ताकि उन्हें अपने मम्मियों के रिस्पेक्ट करना सिखाया जा सके। और उस फंक्शन में उन्हें यह भी बताया जाता है कि उनके माँ के पैरों में जन्नत होती है, यानी कि माँ के पैरों में स्वर्ग, इसलिए यहाँ ऐसा करवाया जाता है। नंबर 12, इंडिया में अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सामने वाले व्यक्ति को सॉरी बोलते हो। लेकिन वही अगर आप कभी जापान में ऐसे गलती करते हो जिसके बदले आपको सॉरी बोलना पड़े तो वहाँ आपको टकले होने पड़ेंगे। जी हाँ, जापान में एक अजीब नियम है जहाँ अगर आपसे कभी किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलने के बजाय अपने बाल गंजे करवाने होते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है, अगर ये नियम आज इंडिया में होते तो आज सभी गंजे ही होते। भाई सीरियस मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। नंबर 11, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को लेकर एक आदमी ने प्रॉमिस किया था अगर अब्राहम लिंकन अपनी लाइफ में कभी भी यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये आदमी अपनी पूरी लाइफ भर कभी भी अपना दाढ़ी सेव नहीं करवाएगा। लेकिन साल 1861 में जब अब्राहम लिंकन यूएस के 16वां प्रेसिडेंट बने तब से इस आदमी ने कभी भी अपना दाढ़ी सेव नहीं करवाया और जब साल 1910 में इसकी डेथ हो गई तब इसको अपनी दाढ़ी के साथ ही दफनाया गया। अगर आपको अभी तक इसका नाम नहीं पता तो इसका नाम वैलेंटाइन टेपली था। नंबर 10, आजकल कोई भी आदमी कहीं पर रोड ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते और अगर वो गलती से फंस भी जाते हैं तो वो कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि हर एक को अपना टाइम वैल्यूएबल है। लेकिन एक बार आप इस इमेज को देखो जिसमें ये सभी बाइक वाले बस एक सिंगल ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। दरअसल ये फोटो आइजोल के कैपिटल मिजोरम की है जहाँ बस एक छोटी सी जाम के लिए ये सभी लोग अपनी बाइक को लेकर लाइन में खड़े हैं और अगर देखा जाए तो ये लोग यहाँ बगल से निकल सकते हैं पर ये लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ के लोग काफी जेंटल होते हैं और वो रूल्स को फॉलो करना अच्छे से जानते हैं। नंबर 9, अगर आप कभी किसी अननोन व्यक्ति से फोन पर बात करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका फोन नंबर दूसरे व्यक्ति को शो ना हो तो उसके लिए सबसे
पहले आपको अपने फोन में एक सेटिंग करना है, जिसमें आपको अपने फोन के डायल पैड में #31# को डायल करना है। जिसके बाद आपका फोन नंबर हाइड हो जाएगा और अगर उसके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करोगे जिसमें आपका नंबर सेव नहीं है तो उसके फोन में आपका नंबर नहीं दिखेगा। नंबर 8, एक ऐसा देश है जहाँ आपको अपने वजन घटाने के बदले सोना यानी गोल्ड दिया जाता है। जी हाँ, दुबई एक ऐसा देश है जहाँ अगर आप अपना वेट लूज करते हो तो उसके बदले आपको सोना दिया जाता है। दरअसल यहाँ के जो लोग होते हैं वो एक समय कुछ ज्यादा ही मोटे होते जा रहे थे, जिसके बाद दुबई के गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, अगर वहाँ के लोग अपना 1 kg वेट लॉस करते हैं तो उसके बदले उसको 1 ग्राम जितना सोना दिया जाता है। वैसे ये ऑफर आने के बाद यहाँ के लोग अपना वेट लूज कर फिट रहने लगे। नंबर 7, ये फैक्ट सच में काफी अनबिलीवेबल है। एक नया जन्मा हुआ बच्चा जो होता है 5 मिनट तक तो उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आती, लेकिन उसके जन्म से 15 मिनट बाद उसका दिमाग इतना ज्यादा ग्रो कर लेता है कि वो अपने आसपास या फिर किसी भी दिशा से आने वाली आवाज को सुन लेता है और वो समझ लेता है कि आखिर ये आवाज किस दिशा से आई है, और सभी नया जन्मा हुआ बच्चा ऐसे करता है। नंबर 6, आपने लायन की ज्यादातर फोटो साइड व्यू वाली ही देखी होगी, जिसमें आपको लायन का कुछ खास इंप्रेशन नहीं दिखा होगा। लेकिन एक बार आप इस फोटो को देखिए जिसमें एक लायन कुछ ऐसा दिख रहा है। दरअसल इस फोटो को उस समय खींचा गया था जब ये लायन पूरी तरीके से थक चुका था, और इस फोटो को खींचने में फोटोग्राफर आतिफ सेठ ने अपनी जान को दांव पर लगाकर इस फोटो को खींचा था, जिसके बाद जाकर ये फोटो कुछ ऐसी आई है। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फोटो असल में आपको किस कलर का दिख रहा है तो भाई आप में से कई लोगों का जवाब होगा ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये फोटो कलर में है ही नहीं, बल्कि ये फोटो ब्लैक और व्हाइट फॉर्म में है। दरअसल इस फोटो को एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है और वो इस फोटो के ऊपर एक रेड ग्रिड लाइन को अलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इस फोटो में ऑटोमेटिकली कलर भर देता है, जिसके बाद ये फोटो हमें कलर में दिखती है। नंबर 4, आपने नटराज और अप्सरा इन दोनों पेंसिल को तो अच्छे से जानते होंगे और इसका यूज भी किए होंगे, लेकिन अभी तक आपको यही लगता होगा कि ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन ये बात जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे कि ये दोनों कंपनी असल में एक ही है, मतलब इन दोनों कंपनियों को एक ही कंपनी ने बनाया है और बस इन दोनों कंपनियों के पेंसिल का नाम अलग अलग है। नंबर 3, आपको पता होगा कि हम इंसान ही इकलौते ऐसे जीव हैं जो किसी भी मुसीबत में हम एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख पाते हैं, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं हुआ कि एक चूहा जो होता है वो किसी दूसरे चूहे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो जब कोई एक चूहा मुसीबत में रहता है तब दूसरे चूहे हर वक्त उसके पास रहते हैं और वो अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं, और इसके साथ अगर एक चूहा के ऊपर कभी मुसीबत आती है तो दूसरों चूहों को अलर्ट कर देता है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि हम इंसान से ज्यादा सोच तो इन जानवरों में होती है। नंबर 2, अगर आप कभी गलती से एसिड पी लो तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, एसिड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, etc, और ये सभी एसिड काफी कोरोसिव होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें पी लेते हो तो आपकी हालत पूरी तरीके से खराब हो सकती है, क्योंकि इन सभी एसिडों में काफी मात्रा में पॉइजन होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी डेंजरस होता है, और अगर इन्हें कोई गलती से पीता है तो ये उसके माउथ से लेकर एब्डोमेन तक के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, और इन एसिडों को पीने से उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 1, मोदी जी का पानी का बिल कितना आता है? तो सबसे पहले मोदी जी PM हाउस में रहते हैं और यहाँ इनका अकेला ही नहीं बल्कि कई सारे बड़े बड़े बंगले हैं और इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का पानी का बिल मोदी जी को अकेला नहीं देना पड़ता है। और अगर बात करें यहाँ का पानी का बिल तो इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और अभी तक ये अननोन है, लेकिन अगर यहाँ जितना पानी इस्तेमाल होता है उसके अनुसार आइडिया लगाया जाए तो यहाँ का पानी का बिल लगभग 8 लाख आता है। वैसे ये बात कंफर्म तो नहीं, बस एक आइडिया है, और अगर बात करें मोदी जी की तो उन्हें रहने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इतनी ही पसंद आई है तो 1 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।